बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हजरात के सामने दो मसले बयान किए जाएंगे। एक तो ये कि मर्दों के लिए कितने लंबे बाल रखना जायज़ है, और दूसरा ये कि क्या सर मुंडाना यानी गंजा होना ये सुन्नत है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे कामिल तरीन इंसान हैं। आप नबी भी हैं, रसूल भी हैं, बल्कि तमाम नबियों और रसूलों के इमाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ऊँचा दर्जा आपका ही है। तो इसलिए आपने खाने का जो तरीक़ा अपनाया वो भी सबसे अच्छा होगा, आपने पहनने का जो तरीक़ा अपनाया वो भी सबसे अच्छा होगा। यानी आपने हर चीज़ में जो तरीक़ा अपनाया वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया का एक कामिल तरीन इंसान उसको अपना रहा है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से बाल रखे हैं वो सबसे अच्छे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों के बारे में जो तालीमात दी हैं वो सबसे अच्छी हैं। तो बालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है? एक तो ये तालीम दी है कि जो शख्स बाल रखे उसे चाहिए कि वो उनका इकराम भी करे, यानी उनमें तेल भी लगाए, कंघी भी करे, उनको वैसे ही ना छोड़ दे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी है कि बाल बराबर रखने चाहिए। ये नहीं कि सर के कुछ हिस्से के बाल तो छोटे हों और कुछ हिस्से के बाल बड़े हों, इस तरह बाल रखना ये जायज़ नहीं है। बहरहाल सबसे पहला ज़ाब्ता यही याद रखने का है कि पूरे सर के बाल बराबर होना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े बाल रखते हैं तो पूरे सर के बाल बड़े ही होने चाहिए, और अगर आप छोटे बाल रखते हैं तो पूरे सर के बाल छोटे ही होने चाहिए। लेकिन कुछ हिस्से के बाल बड़े रखना और कुछ के छोटे रखना ये जायज़ नहीं है। या फिर तीसरी सूरत आदमी ये भी अपना सकता है कि अपने पूरे सर को मुंडा दे। तो इन तीनों सूरतों में से कोई भी सूरत आदमी अपना सकता है। या तो पूरे सर के बाल बड़े बड़े ही रखे, या पूरे सर के बाल छोटे रखे, या फिर आदमी अपने सर को मुंडा दे। ये तीनों सूरतें जायज़ हैं। अब रही ये बात कि मर्द के लिए कितने लंबे बाल रखना जायज़ है, तो जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन तरह से बाल रखना साबित है। वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा, ये नाम है उन बालों के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं। कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों तक बाल रखे हैं, इनको कहा जाता है वफ़रा, और कभी गर्दन तक बाल रखे हैं, इनको कहा जाता है लिम्मा, और कभी आपने कंधों तक बाल रखे हैं, इनको कहा जाता है जुम्मा। वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा, तो ये तीन तरीक़े से बाल रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो इसलिए अगर कोई इन तीन तरीक़ों में से किसी भी तरीक़े से बाल रखता है तो ये रखना जायज़ होगा, यानी कानों तक, या फिर गर्दन तक, या फिर कंधों तक, इस तरह के बाल रखना ये जायज़ है। लेकिन कंधों से नीचे तक इतने लंबे बाल रखना कि औरतों से मुशाबहत हो जाए, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि हदीस के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। इसी तरह उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। तो चूँकि मर्द और औरत का एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करना ये जायज़ नहीं है, तो इसलिए मर्दों का इतने लंबे बाल रखना कि वो औरतों के मुशाबे हो जाए तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह मर्दों का औरतों की तरह बालों की चोटी बनाना ये भी जायज़ नहीं है। अब दूसरा मसला कि क्या सर मुंडाना यानी गंजा होना ये सुन्नत है या नहीं। तो जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ हज और उम्रे के मौके पर तो सर मुंडाना साबित है, क्योंकि हज और उम्रे के अंदर तो छोटे छोटे बाल कराना या सर मुंडाना ये ज़रूरी है। तो इसलिए हज और उम्रे के मौके पर तो आपसे सर मुंडाना साबित है, लेकिन हज और उम्रे के अलावा आपसे सर मुंडाना साबित नहीं है। इसी तरह सहाबाए किराम से भी सिर्फ हज और उम्रे के मौके पर सर मुंडाना साबित है, लेकिन हज और उम्रे के अलावा सहाबाए किराम से भी सर मुंडाना साबित नहीं है। सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मामूल रहा है कि आप हमेशा सर मुंडाया करते थे। दलील, वो फरमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जनाबत के गुस्ल में अगर एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो इसी हदीस की वजह से मैंने अपने बालों से दुश्मनी कर ली है, यानी मैं खूब जड़ से बाल काटता हूँ। तो इस हदीस की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मामूल था कि आप हमेशा सर मुंडाया करते थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी हज़रत अली का यही मामूल रहा है कि आप हमेशा सर मुंडाया करते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इसी मामूल की वजह से अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इस्तिदलाल किया है कि सर मुंडाना यानी गंजा होना भी सुन्नत है। लेकिन हमारे उलमाए अहनाफ में से मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी तरह मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने
बज़लुल मजूद के अंदर ये लिखा है कि सर मुंडाना यानी गंजा होना ये सुन्नत नहीं है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बाल ही रखे हैं, इसी तरह सहाबाए किराम ने हमेशा बाल ही रखे हैं। सिर्फ हज और उम्रे के मौके पर सर मुंडाना साबित है, लेकिन हज और उम्रे के अलावा चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह सहाबाए किराम ने हमेशा बाल ही रखे हैं, तो इसलिए बाल रखना ही सुन्नत होगा और सर मुंडाना ये खिलाफ सुन्नत होगा। लेकिन चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, अजल्ले सहाबा में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, एक बहुत बड़े सहाबी हैं और उनका अमल ये रहा है कि वो हमेशा सर मुंडाया करते थे, इसलिए इसको खिलाफ सुन्नत तो नहीं कहेंगे बल्कि उनके मामूल की वजह से इसको जायज़ कह देंगे। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि लंबे लंबे बाल रखना ही सुन्नत है, सर मुंडाना ये सुन्नत नहीं है, सिर्फ जायज़ है। अब आखिरी बात ये समझने की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबे लंबे बाल रखना, ये इसी तरह पगड़ी पहनना, ये सुनने हुदा में से नहीं है बल्कि सुनने आदिया में से है। सुनने आदिया का मतलब कि उस दौर का कल्चर यही था कि सारे के सारे लोग पगड़ी पहनते थे, इसी तरह लंबे लंबे बाल रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह सहाबाए किराम ने अपने ज़माने के लिहाज से ये काम किए हैं, लंबे लंबे बाल रखे हैं, इसी तरह पगड़ियाँ पहनी हैं। और सुनने आदिया का हुक्म यह है कि अगर कोई उनको इख्तियार करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो उसे कुछ ना कुछ सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इख्तियार नहीं करता, कोई लंबे लंबे बाल नहीं रखता, कोई पगड़ी नहीं पहनता, तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा।